अब जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घूर्ण पर लगने वाले बल घूर्ण का क्या बात करना है, व्यंजक अर्थात सूत्र स्थापित करना है। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, ध्यान देना। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपका टॉपिक पूरा 3 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है आपका वो एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब सेम, हर स्थान पर हर जगह क्या होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव क्या होता है भाई, द्विध्रुव किसे कहते हैं बता रहे हैं। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है भाई जिसमें दो सामान्य या फिर जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, एक न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। मान लिया जाए ये क्या है, बिंदु ए मानते हैं इसको क्या मानते हैं, बी। ये आपका ए था, ये बी है। अब यहाँ कह रहा है विपरीत आवेश प्लस क्यू, ये आपको क्या हो जाएगा माइनस क्यू। द्विध्रुव या फिर यहाँ पास द्विध्रुव अघूर्ण होता क्या है, एक ऐसा निकाय जहां पास समान परिमाण की विपरीत आवेश। समान परिमाण कहने का मतलब उनका परिमाण तो परिणाम समान होना चाहिए परिमाण, परंतु उनका जो आवेश है मतलब उनमें जो धनावेश है ऋण आवेश, कहने का मतलब माइनस या प्लस चिन्ह, समान परिमाण की विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। और ध्यान देना जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी लंबाई हमेशा, उसकी जो दूरी होती है उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, 2l। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं वही आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये तो द्विध्रुव आपको बताने के लिए हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा सफा करते हैं। फिलहाल देखते हैं इसका चित्र क्या है। हमने यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है। हमने ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का मान लिया है भाई। ये क्या है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते हैं भाई इस, ये आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र लिए इसमें क्या है, एक द्विध्रुव बनाते हैं भाई। मान लिया जाए ये आपका क्या हो जाए द्विध्रुव, ये आपको क्या हो जाएगा द्विध्रुव। और द्विध्रुव क्या होगा भाई, यहाँ पास प्लस क्यू ले लेते हैं, यहाँ पास माइनस क्यू ले लेते हैं। आप समझना, यहाँ से अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पास बन गया। इसको हम मानते हैं यहाँ से मानते हैं ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या है सी। तो भैया एक चीज तो आप बताना, अगर ये द्विध्रुव है प्लस क्यू अर्थात एसी आपका द्विध्रुव है तो इसके बीच की लंबाई भी हमको पता है कि ये हमेशा कितनी होगी भाई, 2l मानी जाती है। तो इसके बीच की दूरी 2l हो गई। ये आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव था और इसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। अब निकालना इसका है बल घूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, बल घूर्ण का व्यंजक। कुछ जब ऐसे डेरिवेशन करते हैं तो कुछ माना होना जो होता है अपना लिखते हैं कि माना ये क्या है इसका जो भी है लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं हम आपको कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है ई, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है एसी, लिखते हैं माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ग्रीन मार्कर दिख रहा है नहीं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कम दिख रहा है कम मतलब, चलो भाई ब्लैक से लिखते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव क्या है एसी रखा गया है।
हमने माना कि भाई ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव किसका, कौन सा, एसी रखा गया है, जो जिसमें जिसमें जो समान परिमाण के विपरीत आवेश। भाई यहाँ पास ये आपको वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें समान परिमाण, परिणाम तो क्यू क्यू देखो दोनों का है, लेकिन आवेश क्या विपरीत है, तो जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम या फिर न्यूनतम बोल सकते हैं, नहीं तो 2l बोल सकते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित है। अब एक देखना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव एसी रखा गया है, जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर है। यहाँ पास देख सकते हैं आप, एक अल्पतम दूरी पर ये दोनों है। अब थोड़ा सा कुछ और इसमें लिखते हैं। अब यहाँ पर भाई ये जो आवेश है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन पर क्या है, विपरीत बल कार्य करता है। तो लिखते हैं इन आवेशों पर एक विपरीत बल कार्य करता है, जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है, तब हम लोग मानते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तब त्रिभुज ए बी सी आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ एक समकोण, आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पास, ए बी सी। यहाँ इसको लेते हैं, इस कोण को हम मानते हैं थीटा। अगर यहाँ पास क्या ये आपका साइन हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का सूत्र आप समझना भाई, लंब बटेकर यही होता है। यहाँ पास अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण, लंब, और ये आपकी कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होती है। तो इधर हम लेंगे आपको बराबर में साइन थीटा बराबर, इसके लिए लंब आपका हो जाएगा BC, कौन सा भुजा BC बटे में कर्ण आपका AC हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना दिया है, 2l दिया है। ये बात तो समझ में आई होगी। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पास इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो BC बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए भाई, कुछ नहीं किए भाई, यहाँ पास ही वैल्यू द्विध्रुव रखे, बस इसमें हमने जो जो माना था वो हमने लिख दिया। फिर क्या है आपका भाई, यहाँ पास जो दोनों आवेश है वैद्युत द्विध्रुव में, वो एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करता है, और जब बल उनमें एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, तो इनको घुमाने का प्रयत्न करता है भाई। जब इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, तो मुझे किसी से हम मान लिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपका सूत्र होता है, लंब आपका BC है, कर्ण आपका AC है, AC का मान आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पास इसको त्रिज्या का गुणा करवा दिए, BC बराबर 2l साइन थीटा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, बल अगुण का व्यंजक। तो बल अगुण का व्यंजक, इसका सूत्र क्या होता है भाई, क्या है, बल अगुण, द्विध्रुव अगुण पर लगने वाले बल अगुण का व्यंजक। यहाँ पास हो जाएगा
बलघोड़, और बलघोड़ को लिखते हैं टाउ से। तो बलघोड़ बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है बल, घोड़ बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो मतलब गुण बराबर टाउ आपका होता है, और टाउ जो है उसके बराबर एक आपका फार्मूला होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। यहाँ पास टाउ लिखते हैं, टाउ बराबर बल आपका क्या हो जाएगा यफ, और यफ यहाँ देखना क्रिया रेखा से लंबवत दूरी आपका समीकरण 1 से जो बीसी है आपका, ये लंबाई है बीसी, लंबवत दूरी है भाई, तो इसका मान क्या है आपका दिया हुआ है बल गुणे बीसी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी आपका है बीसी, और टाउ बराबर यफ इंटू में बीसी का मान हम समीकरण 1 से रखते हैं 2l sin थीटा। अब थोड़ा सा इधर समझ लेना बाबू, इधर टाउ बराबर यफ इंटू 2l sin थीटा हो जाएगा। अब जब ये 2l sin थीटा है तो आप एक चीज बताना, एक फार्मूला तो आप पढ़े होंगे भाई, क्योंकि यफ बराबर क्यू ई, ये फार्मूला पढ़े हो। अब यफ बराबर क्यू ई होता है, तब हम इस मान को सीधा इसमें रख देते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू में 2l साइन थीटा। अब इधर ये आपका टाउ हो जाएगा, क्यू इंटू में 2l कर देते हैं, फिर इधर इंटू में क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। जरा बताना यार 2 इंटू 2l इंटू में ई साइन थीटा, इसकी तो बात नहीं है, लेकिन इतना पार्ट आपका जो है ये क्या होता है भाई, ये आपका द्विध्रुव का सूत्र होता है, अर्थात इसको हम लिखते हैं पी से, मतलब पी बराबर जो आपका होता है, क्योंकि पी बराबर क्या होता है आपका क्यू इंटू 2l, तब यहाँ पास आपका आ जाएगा टाउ बराबर क्यू इंटू 2l का मान हो जाएगा आपका पी, और ये आपका ई साइन थीटा। तो ये यही है आपका जो सूत्र आया आपका बलघोड़ का जो व्यंजक आया है वो आया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो यही तो है भाई। अब आज की क्लास मेरे हिसाब से यहीं पर समाप्त करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो टॉपिक आज बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना, जहाँ नहीं समझ में आया मैं एक बार कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं। ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर।